अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। सुनने वाले और देखने वालों को टीवी टुडे की जानिब से जश्न आज़ादी मुबारक और हमारे सोशल मीडिया फैमिली को भी जश्न आज़ादी मुबारक। नाज़रीन, इसी के साथ बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और अभी आपको बताएंगे दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, ए वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। पूरी कौम वतन की मोहब्बत से सरशार। मुल्क भर में 79वां यौम आज़ादी मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। विफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज हुआ। फौजी जवानों के नारे तकबीर से फजा गूंज उठी। मुल्की सलामती, खुशहाली और अमन के लिए खसूसी दुआएं। मुल्क भर में यौम आज़ादी पर जश्न मनाया जा रहा है। शहर शहर यौम आज़ादी की मुनासबत से रंगारंग तकरीबात हो रही हैं। टीवी टुडे की जानिब से कौम को दिल की गहराइयों से जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। कायम मकाम सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने खिताब करते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की हक़ खुद इरादियत के लिए जारी जिदोजहद को खिराज तहसीन पेश किया। चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा, मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम आज भी हक़ खुद इरादियत की जंग लड़ रहे हैं और भारत से आज़ादी के लिए कश्मीरियों ने बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की हैं। आज भी मकबूजा कश्मीर के अवाम कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर ने कहा, मसला कश्मीर का पायदार हल खित्ते में इस्तेहकाम की ज़मानत है। उन्होंने कश्मीरी अवाम की हिमायत और उनके साथ डट कर खड़े रहने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कश्मीरी पाकिस्तान की बेलौस हिमायत को कभी फरामोश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने आलमी फोरम्स पर भी मसला कश्मीर को भरपूर अंदाज में उजागर किया, जबकि कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी के लिए दी जाने वाली कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान और कश्मीर सदियों से पुराने अटूट रिश्ते में बंधे हुए हैं। हमारा तल्लुक महज जोग्राफियाई कुर्बत तक महदूद नहीं, बल्कि मुश्तरका तारीख, सकाफत, मजहब, रवायात और मुश्तरका आर्ज़ू से इबारत है। इन्हीं गैर रिश्तों की अक्कासी कश्मीरी क़यादत 19 जुलाई 1947 के तारीखी फैसले से भी होती है, जब आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद अबू खान साहब की रहशगाह पर जैसे जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इलाक़ की करारदाद मंजूर की। यह फैसला पाकिस्तान के आज़ाद मुल्क के असील आने से पहले भी कश्मीरी अवाम की मंगू और ख्वाहिशात का वाज़ह इज़हार था। बदकिस्मती से बरतानवी साम्राज्य हुक्मरानों और भारतीय कैद की साजिशों और रेशा दवानियों ने इस तारीखी फैसले को अमली जामा नहीं पहनने दिया। इसके बाद आज़ादी का जश्न आसमान रंगो नूर से रोशन हो गया। लाहौर में लिबर्टी चौक और मीनार पाकिस्तान पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। कराची में पोर्ट ग्रैंड पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। पेशावर में कयूम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में आतिशबाजी का मुजाहरा। मुल्तान में घंटाघर चौक में आतिशबाजी की गई। नौजवान कौमी परचम और झंडियाँ ले आए, सड़कों पर निकल आए। कौम हुब्बुल-वतनी के जज्बे से सरशार रही। पूरा मुल्क सब्ज व सफ़ेद रंग में रंग गया। नगर नगर सब्ज हिलाली परचमों की बहार। गलियों, शाहराहों और चौराहों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। शाहराहों और अहम मकामात की रौनकें बढ़ गईं। छोटे बड़े तमाम शहरों में अहम इमारतें सज गईं। लाहौर में जश्न आज़ादी के रंग सज गए। मीनार पाकिस्तान को सब्ज रंग से सजा दिया गया। लिबर्टी चौक पर मेगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट हुआ। टाउन हॉल लाहौर में शानदार लाइट एंड प्रोजेक्शन शो हुआ। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर ने माल रोड पर मिशल बरदार आज़ादी का रवा निकाला। हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। 14 अगस्त की सुबह होते ही शहरियों ने किया समुंदर का रुख। न सिर्फ नौजवान बल्कि फैमिलीज भी यौम आज़ादी का जश्न दुबाला करने के लिए साहिल पर पहुंच गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची पीरजादा नवीद अब्बास शाह से, जो इस वक्त शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी नवीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सीवीओ पर मौजूद हूँ, जहाँ पे शहर कराची के नौजवान जो हैं वो 14 अगस्त मनाने के लिए सुबह के वक्त जो है वो निकल चुके हैं। शहर कराची में एक बड़ा खूबसूरत सा नौजवान है जो अपनी टीम के साथ हमारा मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट और राइट में एक दो गाड़ियां मौजूद है और इनका कलर बड़ा डिफरेंट है। और आए उनसे जानते हैं कि सुबह मॉर्निंग में और 14 अगस्त का क्या पैगाम है। सामने सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आप ये बताएं कि आजादी को किस लिहाज से देखा जा रहा है? आज़ादी को इस लिहाज से देखा जा रहा है भाई, देखिए हमारी 79 इंडिपेंडेंस है, खुशी का मौका है, आज़ाद फिजा में घूम रहे हैं। देखिए पूरी ओपन गाड़ी है, ना फोन कहीं रखा हुआ है, सामने रखा हुआ है। ये सबसे बड़ी आज़ादी, और इससे ज़्यादा क्या आज़ादी चाहिए?
आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी आज़ादी ये है कि इस वक्त फ़ोन भी हमारा सामने जो है वो गाड़ी पर पड़ा हुआ है और बिल्कुल पुरअमन तरीके से हम सीवियों पर मौजूद हैं। शहर कराची के नौजवान जो हमेशा जब भी कोई भी त्यौहार होता है उसको दिल खोल कर यहाँ पे मनाते हैं और 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान की बुनियाद और पाकिस्तान आज़ाद हुआ, बहुत सी कुर्बानियाँ देने के बाद जो है वो पाकिस्तान बना। बहुत सी माओं को सलाम है, पाक फौज को सलाम है कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अपने बच्चों की कुर्बानियां दी। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी। पाकिस्तान के 79वें जश्न आज़ादी के मौका पर कराची में मिज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। आज मुल्क भर में 79वां जश्न आज़ादी इंतहाई जोशो खरोश और कौमी जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन के आगाज़ पर तोपों की सलामी दी गई। नमाज फजर में मुल्क की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। इस मौका पर कराची में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मिज़ार पर गार्ड की तब्दीली की तकरीब हुई। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाको चौबंद कैडेट्स ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। हर साल 14 अगस्त को पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ये जिम्मेदारी संभालते हैं। बानी पाकिस्तान के मिज़ार पर पाक बहरिया के एजाज़ी गार्ड्स में 2 दस्ते शामिल हैं। एजाज़ी गार्ड्स का एक दस्ता पाक बहरिया के सेलर्स जबकि दूसरा दस्ता पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स पर मुश्तमिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने यौम आज़ादी के मौका पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं और कारकुनों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी जुर्रत, लगन और बेशुमार कुर्बानियों ने आज़ाद रियासत पाकिस्तान की बुनियाद रखी। अपने पैगाम में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया पेशरफ्त की है। आज हम 25 करोड़ से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल एक बाहिम्मत और साबित कदम कौम है। गुज़श्ता 8 दहाइयों के दौरान पाकिस्तान ने आलमी सतह पर भी अपनी हैसियत को मजबूत किया। उन्होंने कहा, रवां साल सऊदी अरब और तुर्किया के साथ तारीखी मक्का मुआहदे पर दस्तखत किए गए जो तस्वीराती ताउन को मजीद गहरा करने के मुश्तरका अज़्म का मसर हैं। हमने मार्का हक की पहली सालगिरह भी मनाई और भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान के पुरअज़्म और कामयाब रद्द-ए-अमल को याद किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और महसूलात मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आज हम अपने बुजुर्गों की बसीरत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं और एक मजबूत, खुशहाल और सबको साथ लेकर चलने वाले पाकिस्तान की तामीर के अज़म की तजदीद करते हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने यौम आज़ादी के मौका पर जारी अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान आज नए एतमाद के साथ आगे बढ़ रहा है। मुआशी इस्तेहकाम मजबूत हुआ, इस्लाहात पॉलिसी से अमल दरामद की तरफ बढ़ रही हैं, माली और बैरूनी शोबे के इशारे बेहतर हो रहे हैं और मैशियत और सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। उन्होंने कहा, इस्तेहकाम अब हमारी बुनियाद है। अब हम तरक्की के अगले मरहले की जानिब बढ़ रहे हैं जहाँ हमारी तवज्जो मुआशी तरक्की को तेज़ करने, सरमायाकारी लाने, बरामदात बढ़ाने, रोजगार पैदा करने और अपने लोगों के लिए मजीद मौके पैदा करने पर है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि यौम आज़ादी हमारे लिए खुशी, शुक्रगुजारी, फ़ख्र और अज़म की तजदीद का दिन है। यौम आज़ादी के मौका पर जारी अपने पैगाम में वफाकी वज़ीर प्रोफेसर एहसन इकबाल ने कहा, आज का दिन अल्लाह ताला के हुजूर शुक्र बुझा लाने और कौमी कामयाबियों पर खुशियाँ मनाने का दिन है। हम मार्का हक में कामयाबियों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए यौम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने कहा, आज हमें आज़ादी की हिफाजत के साथ साथ मार्का मशत में भी पाकिस्तान का लोहा मनवाना है। हमें बहसीयत कौम मुतहिद होकर मुआशी मैदान में पाकिस्तान को एक मजबूत और बावकार मुल्क बनाना है। पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और मुआशी खुद मुख्तारी के लिए पूरी कौम को मुतहिद होकर आगे बढ़ना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यौम आज़ादी के मौका पर अहले वतन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद और कौम को आज़ादी की खुशियाँ मुबारक हों। अपने खुसूसी पैगाम में मोहसिन नकवी ने कहा, 14 अगस्त हमारी दरख्शां कौमी तारीख का अजीम, यादगार और नाकाबिल फरामोश दिन है। आज़ादी हमारे बुजुर्गों की अजीम जिद्दोजहद और बेमिसाल कुर्बानियों का समर है। तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं बिलखुसूस कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि कौम तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं के एहसानात ता क़यामत नहीं उतार सकती। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की बुनियादों में लाखों शहदा का खून शामिल है और उन लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। दिफाए वतन, क़याम अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ जानों के नजराने पेश करने वाले शहदा को भी सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी पर मुसल्लह अफवाज के पूरी कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सईद आसिम मीर, नेवल चीफ और एयर चीफ ने कौम को मुबारकबाद पेश की। मुसल्लह अफवाज ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह तहरीक पाकिस्तान के बानी रहनुमाओं को खिराज अकीदत पेश किया।
ISPR के मुताबिक उनकी कुर्बानियों ने आज़ादी के ख्वाब को खुद मुख्तार पाकिस्तान की हकीकत में बदल दिया। उनका विजन, हौसला और अज़म आज भी कौम के लिए मशअल राह है। ये हमें पाकिस्तान के उसूलों और नज़रियात के तहफ़्फ़ुज़ की तरग़ीब देते हैं। पाक फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा ने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज अपने शोहदा की अज़ीम कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है। साबिक़ फ़ौजियों और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि 14 अगस्त 1947 को अल्लाह ताला ने हमें अलहदा मुल्क पाकिस्तान से नवाजा। पाकिस्तान बन गया लेकिन इसकी नेमत से इस्तेफादा हासिल नहीं कर सके। यौम आज़ादी पर अपने पैगाम में मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान को मुबारकबाद देते हुए हाफिज नेमुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान का हुसूल दो कौमी नजरिए की बुनियाद और असास पर है। पाकिस्तान का हुसूल अल्लामा इकबाल का फलसफा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुदब्बिराना जिदोजहद का समर है। जिस नजरिए मकसद के लिए पाकिस्तान हासिल किया गया वो पूरा ना हो सका। अंग्रेज चला गया लेकिन इसके ज़हनी गुलामों ने मुल्की इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। आज भी अंग्रेज का वही निज़ाम मुसल्लत है जिससे आज़ादी के लिए लाखों जानों का नजराना पेश किया गया। हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि वडेरों जागीरदारों ने पाकिस्तान को इसकी मंजिल से दूर कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान को बनाने में सिंध का सफ़े अव्वल का किरदार है और हमेशा रहेगा। कराची में मिज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि आज गवर्नर और काबीना के हमरा मिज़ार कायद पर हाज़िरी दी है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआएं की हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा, 10 अक्टूबर 1938 को सिंध ने ईदगाह मैदान में एक करारदाद पेश की। पाकिस्तान बनने के बाद दोबारा करारदाद पेश की। कायदे आज़म के उसूलों पर अमल पैरा रहें और सब मुतहद रहें। उन्होंने कहा कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारी जौहरी ताकत के बानी है। उन्होंने शहादत कबूल की मगर घुटने नहीं टेके। बेनज़ीर भुट्टो ने शहादत कबूल की मगर पाकिस्तान की सालमियत पर आंच नहीं आने दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान ता क़यामत है और रहेगा, किसी का बाप पाकिस्तान को नहीं तोड़ सकता। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने जश्न आज़ादी के हवाले से पोलो ग्राउंड में पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बलोचिस्तान में हमारे तमाम फोर्सेज अमन के लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने खिताब करते हुए कहा कि शहदा को याद करना चाहता हूँ जिन्होंने वतन के लिए अपना खून बहाया। FC, पुलिस और सिविलियन समेत तमाम शहदा को याद करता हूँ। मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि ये मुल्क हमें बहुत कुर्बानियों के बाद नसीब हुआ। कुर्बानियों का ये सिलसिला अब भी बरकरार है। बलोचिस्तान में हमारी तमाम फोर्सेस अमन के लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं। फोर्सेस की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि आज़ादी के दिन हर पाकिस्तानी को तामीर वतन में अपना भरपूर किरदार अदा करने के अज़म की तजदीद करना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने यौम आज़ादी के मौका पर पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देते हुए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, मोहतरमा फातिमा जिन्ना और तहरीक पाकिस्तान के दीगर रहनुमाओं क़याम पाकिस्तान, तामीर पाकिस्तान और तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लिए जिदोजहद करने वाले शहदा और गाज़ियों को खिराज अकीदत पेश किया और पाकिस्तानी कौम के हर फर्द को सलाम पेश किया। वज़ीर आला पंजाब ने वतन की दिफा के लिए खिदमात अंजाम देने वाली अफवाज पाकिस्तान और सरहदों की हिफाजत पर मामूर जांबाज सिपाहियों को भी खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर सीनियर वज़ीर शर्जीलिना मेमन ने शहदा और अजीम बुजुर्गों को खिराज अकीदत पेश किया। सीनियर वज़ीर शर्जीलिना मेमन ने पूरी कौम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा वतन, हमारी शनाख्त, उम्मीद और ख्वाबों की ताबीर है। ये वतन हमारे शहदा की इमानत, बुजुर्गों की कुर्बानियों की निशानी और हमारी आने वाली नस्लों की उम्मीद है। शर्जीलिना मेमन ने कहा कि वतन के हर बेटे और बेटी, हर माँ, हर बहन और हर बुजुर्ग को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हम तहरीक पाकिस्तान के तमाम रहनुमाओं, कारकुनों, मुजाहिदीन आज़ादी और शहदा को सलाम पेश करते हैं। यौम आज़ादी के मौका पर मेंबर ऑफ दी ब्रिटिश एम्पायर प्रोफेसर डॉक्टर ताहा कुरैशी ने कौम के नाम खुसूसी पैगाम जारी किया। अपने पैगाम में डॉक्टर ताहा कुरैशी ने पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को हमेशा अमन, खुशहाली और तरक्की अता फरमाए और मुल्क को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान की यौम आज़ादी के मौका पर पाकिस्तानी अवाम को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दरीना शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा किया।
اپنے بیان میں مارکو روبیو نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان علاقائی ثالثی، معدنیات، توانائی اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون جاری ہے۔ دونوں ممالک کے باہمی تعاون سے عوام کو حقیقی فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان اور امریکہ کے درینہ شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا، پاکستان اور امریکہ ثقافتی ورثے کے تحفظ، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں بھی باہمی تعاون کو فروغ دے رہے ہیں۔ مارکو روبیو نے مزید کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعاون سے دونوں ممالک کے عوام کو حقیقی فوائد مل رہے ہیں۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید آگے بڑھانے کے عزم پر قائم ہے۔ پاکستان میں امریکی ناظم الامور نیٹلی اے بیکر اور امریکی سفارتی مشن نے پاکستانیوں کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کی۔ اپنے پیغام میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے کہا گیا، پاکستان کے قیام کے بعد اسے تسلیم کرنے والے ابتدائی ممالک میں امریکہ بھی شامل تھا۔ گزشتہ 80 برسوں میں پاکستان اور امریکہ کی دوستی مزید مضبوط ہوئی۔ امریکی ناظم الامور نے کہا، یوم آزادی منانے والے تمام پاکستانی اور پاکستان کے دوستوں کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پاکستانی عوام کے لیے امن، خوشی اور خوشحالی کی نیک تمنائیں ہیں۔ Of the U.S.-Pakistan relationship. Through our Freedom 250 initiatives, we have celebrated not only America's journey, but also our shared commitment to peace, prosperity, and innovation. Together, our nations are working hand in hand to build a more prosperous future. As you celebrate today, know that the United States remains a dedicated partner in Pakistan's progress. From all of us here at the U.S. diplomatic mission in Pakistan, Yom-e-Azadi پاکستان میں روس کے سفیر البرٹ پی خروف نے یوم آزادی کے موقع پر پاکستانی عوام کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے پاکستان اور روس کے درمیان دوستانہ اور باہمی احترام پر مبنی تعلقات کو اجاگر کیا۔ روسی سفیر البرٹ پی خروف نے اپنے تہنیتی پیغام میں کہا کہ پاکستان کا یوم آزادی پاکستانی عوام کی جرأت، عزم اور مضبوط جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، پاکستان نے گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران اپنے بانیان وطن کے نظریات اور امنگوں کی رہنمائی میں ترقی کا اپنا راستہ اختیار کیا۔ روسی سفیر نے پاکستان اور روس کے درمیان درینہ تعاون کو بھی اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک مختلف شعبوں میں قریبی اور تعمیری تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ خروف نے کہا، یوم آزادی قومی فخر، خوشی اور جشن کا موقع ہے۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے پاکستان کے 69ویں یوم آزادی کے پرمسرت موقع پر حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے دونوں برادر ممالک کے درمیان تعلقات کی استواری اور ہمت جہت تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے یوم آزادی کی مناسبت سے جاری کردہ خصوصی پیغام میں کہا کہ وہ اپنی ایرانی حکومت اور عوام کی جانب سے دوست، ہمسائے اور برادر ملک کا اسلامی جمہوریہ پاکستان کی محترم حکومت اور غیور عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے پاکستانی قوم کی غیر معمولی لچک، اتحاد اور شاندار کامیابیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، دونوں ممالک کے درمیان دوستی، باہمی احترام اور تعاون کے تعلقات انتہائی قدر کے حامل ہیں۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے سینیٹر ناصر محمود بٹ نے کہا، فیلڈ مارشل سید آصف منیر کو سلامی پیش کرتے ہوئے دفاعی معاہدہ ہونے پر پورے پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ پورے پاکستان کے لیے خوشی کا موقع ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں راولپنڈی سے اپنے نمائندہ نعمان چودھری سے، جو سینیٹر ناصر محمود بٹ کے ساتھ موجود ہے۔ جی نعمان، بتائیے گا۔ یوم آزادی کے حوالے سے مختلف تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت جو ہے تمام شہروں میں جو دیکھا جاتا ہے جشن کا سماج جو جاری ہے۔ حاجی ہاؤس سینیٹر ناصر محمود بٹ صاحب کی جانب سے ابھی جو ہے شاندار آتش بازی کی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینیٹر ناصر محمود بٹ صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ بٹ صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ بتائیے گا جشن آزادی کے حوالے سے دفاعی جو معاہدہ بھی ہوا ہے، اس حوالے سے کیا میسج دینا چاہیے؟ دیکھیں، یہ سب سے خوشی کی بات ہے کہ آج کا پاکستان میڈیٹر بنا امریکہ اور ایران کا۔ اب پاکستان نے سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے اور پاکستان لیڈ کر رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ اتنی بڑی کامیابی ہے۔ آپ دیکھیں گے اس میں باقی ممالک شامل ہوں گے۔ کوشش ہے کہ ایران بھی اس میں شامل ہو اور باقی جو گلف میں کنٹری ہیں وہ شامل ہوں گے۔ اور یہ کنٹری ہیں کہ کوئی بھی اگر ایک دیکھیں، اس میں سب سے بڑی بات، ان سب ممالک میں کسی پہ بھی حملہ ہوگا تو وہ سب سمجھیں گے کہ ہم پہ حملہ ہوا ہے۔ تو اگر ایسی کوئی بات ہوگی تو پاکستان نیوکلیر پاور ہے، لیڈ کر رہا ہے۔ یہ ہماری کامیابی ہے۔ مسلمانوں کے اچھے دن آ رہے ہیں اور وہ جو روزانہ جو ٹرمپ ہے نا، وہ یہودی جو ہم پہ وار کرتے ہیں ایران پہ، انشاءاللہ تعالیٰ اب وہ جرأت نہیں کریں گے، کیونکہ جب ہم ایک ہوں گے اور پاکستان نیوکلیر پاور، اسلامی ملک ایک ہے نیوکلیر پاور،
اور میں आसिम मुनीर साहब को सलाम पेश करता हूँ। जब उन्होंने हिंदुस्तान को शिकस्त दी उसके बाद दुनिया ने माना, और इंशाल्लाह आज जो हमने 14 अगस्त मनाई है ये इसी में शामिल है कि एक बहुत और खुशी थी हमारे लिए, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की और खुशियाँ दें। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद सेनेटर नासिर महमूद भट्ट साहब की गुफ्तगू सुनी, उनकी जानिब से ये बताया गया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है उन्होंने पाकिस्तान के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आज हमारा जो जश्न मनाने का मकसद था सिर्फ उनको सलामी पेश करनी थी। जी, यौम आज़ादी के मौका पर जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकज़ मंसूरा में परचम कुशाई की तकरीब, कायम मकाम सेक्रेटरी जनरल नज़ीर अहमद जंजुआ ने परचम कुशाई की। परचम कुशाई तकरीब में राशिद नसीम, ज़ियाउद्दीन अंसारी, ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद, मज़हर सिद्दीकी, उमैर इदरीस, मौलाना अब्दुल मालिक, सैयद लतीफ़ रहमान शाह, अब्दुल अजीज़ आबिद, हाफिज़ साजिद इकबाल, हाफिज़ सैफ रहमान और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। CEO पाकिस्तान रेलवे हफीजुल्लाह का कैरिन अस्पताल का दौरा, मरीजों की अयादत की। यौम आज़ादी के मौका पर केक काटा। CEO पाकिस्तान रेलवे हफीजुल्लाह ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। अस्पताल में यौम आज़ादी के मौका पर तकरीब का एहतमाम किया गया। मरीजों और अस्पताल के अमले के साथ मिलकर केक काटा गया। इस मौका पर CEO रेलवे के हमरा DGM हेड क्वार्टर भी मौजूद थे। अकाउंटेंट जनरल पंजाब ऑफिस में 79वें यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब, AG नौमाना गुलरुख ने परचम कुशाई की। तकरीब में AG ऑफिस के अफसरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। परचम कुशाई के बाद मुल्क की सलामती, मुआशी इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ मांगी गई। AG पंजाब नौमाना ने कहा कि पूरी कौम को यौम आज़ादी मुबारक हो। कौमी यकजहती, नज़्म ज़ब्त और मेहनत हमारे सुनहरी असूल हैं। तकरीब में पायदार अमन, खुशहाली और खुद मुख्तारी के लिए दुआ भी की गई। AG ऑफिस के अफसरान और मुलाजमीन ने कौमी तराना यकजुबान होकर गाया और कौमी परचम को सलामी दी। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की फलाह बहबूद के लिए दुआ मांगी गई। लाहौर हाई कोर्ट में 79वें जश्न आज़ादी के सिलसिले में परचम कुशाई तकरीब, चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने अदालत आलिया लाहौर की तारीखी इमारत पर परचम लहराया। जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल समेत दीगर फाजिल जजेस ने परचम कुशाई तकरीब में शिरकत की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने कहा कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा होता है। आज हमारा फरीज़ा है कि इस वतन की सरबलंदी के लिए दिन रात मेहनत करें, अपने कायद के विजन के मुताबिक काम करते हुए इस मुल्क को कौम पहले से मजीद मजबूत और बावकार बनाएं। हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि पंजाब की अदलिया बेहतरीन अंदाज में इंसाफ की फराहमी के लिए कोशिश है। परचम कुशाई तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ भी की गई। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के अहाते में यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब, सीनियर जस्टिस सदाकत अली खान और जस्टिस मिर्जा बकास रऊफ ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में रिटायर्ड जजेस लाहौर हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी के ओहदेदारान और वकला ने भी शिरकत की। सीनियर जस्टिस सदाकत अली खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुअज़्ज़ज़ जजेस के हमरा परचम कुशाई भी की। जस्टिस सदाकत अली खान ने कहा कि आज़ादी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है जिसे हमारे आबा अजदाद ने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया। आज पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन है। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआ की। यौम आज़ादी के मौका पर जिला रावलपिंडी में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब, कमिश्नर सलमान गनी और डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर ने सब्ज़ हिलाली परचम फजा में बुलंद किया। पंजाब पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने सब्ज़ हिलाली परचम को सलामी पेश की। तकरीब में तलबा और तालिबात ने मिली नगमे पेश करके वतन से मोहब्बत का इजहार किया। कमिश्नर रावलपिंडी सलमान गनी ने कहा कि मुल्क और कौम की हकीकी खिदमत का तकाजा है कि आवाम के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। हम सब पर बड़ी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं, हमें खुलूस और जज्बे के साथ आवाम की खिदमत करनी चाहिए। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम नाकाबिले तस्खीर बन चुका। जश्न आज़ादी पाकिस्तान के मौका पर अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद नवाज गोंदल ने जश्न आज़ादी के मौका पर कौमी परचम लहराया और आज़ादी वाक़ का एहतमाम किया गया। तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर एडमिन उमैर हसन, डिप्टी डायरेक्टर आर्काइव मोहम्मद आरिफ, डिप्टी डायरेक्टर प्रोग्राम वसीम अकरम, ऑडिटर एंड अकाउंट ऑफिसर मोहम्मद मुहिब शमसी और दीगर अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की। अलहमरा में जश्न आज़ादी के मौका पर बैंड परफॉर्मेंस ने कौमी तराना और मिली नगमे मुख्तलिफ धुनों में पेश किए।
زندہ دلانے لاہور کی بڑی تعداد نے الحمرا میں جشن آزادی کی تقریب میں شرکت کی. بینڈ پرفارمنس میں پیش کیے گئے قومی ترانوں اور ملی نغموں نے تقریب کے ماحول کو ملی جذبے سے سرشار کر دیا. جشن آزادی کے موقع پر ملک و قوم کی ترقی، خوشحالی، امن و سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی. اسپورٹس بورڈ پنجاب میں یوم آزادی پاکستان کے موقع پر پروکار پرچم کشائی کی تقریب. سیکرٹری اسپورٹس نے افسران اور ملازمین کے ہمراہ قومی پرچم لہرایا. قومی ترانے کی دھن پر شرکاء نے وطن سے محبت اور یکجہتی کے عزم کا اظہار کیا. شہدائے پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. جشن آزادی کے موقع پر کیک کاٹا گیا. شرکاء نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. سیکرٹری اسپورٹس پنجاب فضل الرحمان نے کہا، آزادی ایک عظیم نعمت ہے، اس کی حفاظت ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. ایمانداری کو اختیار کرنے سے ملک ترقی کر سکتا ہے. نوجوانوں کو قومی ترقی میں بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا. آپ کو بتائیں گے ناظرین، قومی ترانے کی دھن پر شرکاء نے وطن سے محبت اور یکجہتی کے عزم کا اظہار کیا. شہدائے پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. جشن آزادی کے موقع پر کیک کاٹا گیا. شرکاء نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. سیکرٹری اسپورٹس پنجاب فضل الرحمان نے کہا، آزادی ایک عظیم نعمت ہے، اس کی حفاظت ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. ایمانداری کو اختیار کرنے سے ملک ترقی کر سکتا ہے. نوجوانوں کو قومی ترقی میں بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا. انٹرنیشنل تنظیم پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن یونان کے صدر میاں صفدر جاوید کی جانب سے ہر سال کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھی ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا. یونان سے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے محمد یامین کی رپورٹ کے مطابق تقریب کے دوران پاکستان کی آزادی، قومی یکجہتی اور شہدائے پاکستان کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، جبکہ کیک بھی کاٹا گیا. اس موقع پر یونان میں مقیم سیاسی، سماجی، کاروباری اور صحافتی شخصیات نے بھرپور شرکت کی. شرکاء نے میاں صفدر جاوید کو زبردست خراج تحسین پیش کیا، جو ہر سال پاکستانی کمیونٹی کو متحد کرنے اور قومی دنوں کے حوالے سے خوبصورت تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کی تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز.